हालेलुया। जय यीशु। हाँ, प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप यहाँ पर है, हमारे बीच में है। वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित है वहाँ आप है। प्रभु आप हमारे बीच में है और आपका अनुग्रह हमारे अंदर है, हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो जीवन आपने दिया है यहाँ पर जीने के लिए, ये जो जीवन है हमें यहाँ पर राज करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें यहाँ पर राज करने के लिए धार्मिकता जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है, उसके द्वारा जो जीवन हमें मिला है, उसके द्वारा यहाँ पर हमें यीशु के द्वारा हमें राज करना है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, क्या आप हमें सिखा रहे हैं, हम आए हैं सीखने के लिए। प्रभु यीशु आप हमारे गुरुजी हैं, हम आपके शिष्य हैं। प्रभु हमें आप प्रकाशन दीजिए ताकि यहाँ पर जो भी हम सीखने के लिए आए हैं प्रभु, ये जो हम सीखते हैं आपका वचन, आपका राज्य का रहस्य प्रभु, ये अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप हमें सिखाते हैं, जो भी हम सीखते हैं आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा, जहां भी जाते हैं प्रभु उसमें हमें लाभ ही लाभ होता है। प्रभु आप नियंत्रण लीजिए यहाँ पर, हर एक चीजों पर, हमारे मन पर, मेरे निकले हुए हर एक शब्दों पर, यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों पर। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही का वचन यहाँ पर गूंजे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्या आप हमें प्रकाशन दे रहे हैं ताकि यहाँ पर जो प्रीचिंग है वो एकदम आसान और सरल हो गई। सब चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। जय यीशु। ओके, इससे पहले के सेशन में शाइला ने, जो मेरी बीवी है, उसने एक वचन लिया था 2 कोरिन्थिया 5:21 धार्मिकता के बारे में। हालेलुया। टॉपिक तो वहां से ही है, पर जो मैं सीख रहा हूं, कुछ मुझे नया सीखना था और काफी दिन से मैं सीख रहा हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मैं पुस्तक में से एक वचन लिया था, रोमियो का जो पुस्तक है, संत पॉल ने लिखा हुआ पुस्तक है। वहां पर प्रभु ने हमें ये जो जीवन दिया है, उसमें लिखा है कि हम ये जो जीवन है, हमें इस जीवन में हमें राज करना है। हालेलुया हालेलुया। ये जो जीवन हम जी रहे हैं यहाँ पर, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या हम सही में अच्छा जीवन जी रहे हैं, परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? इस जीवन में हम अधिकार ले रहे हैं, राज कर रहे हैं, या हम अभी भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, श्रापित जीवन जी रहे हैं, पापमय जीवन में जी रहे हैं? पाप पर ही हमारा ध्यान है, बीमारियों पर भी हमारा ध्यान है, ऐसा हो रहा है? क्या जीवन हमें दिया है प्रभु ने? कभी आपने कल्पना किया है ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, ये तो बहुत सुंदर जीवन है, सही है क्या नहीं? और यहाँ पर इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें नियंत्रण दिया है, अधिकार दिया है, तो मैं क्या ये जीवन में यहाँ पर परिपूर्ण जी रहा हूं? जो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने जो मुझे दिया है, वो उसके अनुसार मैं जी रहा हूं? या मैं बोल रहा हूं ना, जैसा जीवन चल रहा है, सांसारिक जीवन जो मेरा है, वैसे ही मरे मरे थके हारे, जो बोलते हैं ना, बीमार का जीवन में जी रहा हूं? ऐसा ही जीना चाहिए कि मुझे
जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। हम जाएंगे रोमियो का जो पुस्तक है, संत पौल ने लिखा हुआ ये पुस्तक है, अध्याय 5वां, वाक्य 17 से 21 है, पर हम जा सकते हैं, हम ले सकते हैं 12 से 21, पर हम जाते हैं, पहला शुरू करते हैं 17वां वचन लेते हैं, फिर हम जाते हैं 12 से। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसके पास ट्रांसलेशन NKJV? मेरे पास है, मैं देखता हूं। किसने लिया है क्या? Romans 5 verse number 17. We can go from 12 to 21, but if you will go first to Romans 5:17. For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. अगर आप ये वाक्य आप देखते हो, इंग्लिश में लिया है, for if by one man's offense death reigned through the one man, much more those who receive abundance of grace. अभी ये 2-3 में जो भाग बता रहा हूं, एक तो है abundance of grace and of the gift of righteousness, दूसरा है gift of righteousness, ओके। और आगे लिखा है will reign in life through the one Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। अभी ये वाक्य को मैंने ये 3 अलग अलग भाग में दिया है। अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, फिर हम जाएंगे 12 से लेंगे, क्योंकि मुझे 2 दिन है, तो 2 दिन में मुझे काफी सारा प्रीच कर पाऊंगा, काफी सारे पॉइंट्स है मुझे देना भी है, उसमें से हमें कितना लाभ ले सकते हैं, लेंगे। नया कुछ प्रभु और सिखाएंगे, वो भी सीखते हैं। ओके, पढ़ना हिंदी में कोई 17वां वाक्य। क्योंकि, सब साथ में बोलिए, क्योंकि जब वे मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, ओके। तो जो और धर्म रूपी उसमें अभी जो, हाँ बोलिए। वह मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये उसे हिंदी में वैसा दिया है, यह सच है कि मृत्यु का राज एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक जिन लोगों को
परमेश्वर का अनुग्रह तथा धार्मिकता का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा। वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य जीवन का राज प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जो भाग है सेकंड हाफ जो जैसा लिखा है उसमें लिखा है 3 पॉइंट मैंने जो नोट किया है। एक तो है अबंडेंस ऑफ ग्रेस, भरपूर मात्रा या प्रचंड मात्रा में जो अनुग्रह, प्रचुर मात्रा में जो अनुग्रह जो मिला है। दूसरा क्या है? एंड ऑफ द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, वो क्या है? धार्मिकता का जो वरदान। हालेलुया। 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? will reign in life through the one man Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं ये जो वचन मैं सीख रहा था इसमें काफी सारे मैंने पॉइंट्स बनाए जितना मुझे मिल रहा था, क्योंकि मैं तोड़ के मैं सीखना चाहता हूं और ये मुझे सीखने में बहुत मजा आता है। अभी क्या लिखा है? जो अनुग्रह है प्रचुर मात्रा में मिला है। दूसरा क्या है? बहुतायत में मिला है। दूसरा क्या है? धार्मिकता एक वरदान है जो हमें दिया गया है। सही है। तीसरा है जो जीवन है उसका राज्य प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है। ये 3 चीज है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे, अनुग्रह तो हमें मिला है। किसके द्वारा अनुग्रह मिला है? जोएल, किसके द्वारा हम लोग को अनुग्रह मिला है? ग्रेस किसके द्वारा मिला है? नोटबुक्स में नोट नहीं बनेगा तो तेरे को प्रॉब्लम ही होगा। जब आता है तो उसका पूरा वसूल करना है, तो आया तो सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? धार्मिकता मिला है। किसके द्वारा मिला है? अनुग्रह मिला है प्रभु यीशु के द्वारा। धार्मिकता जो मिला है अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु यीशु में है वो मुझे मिला है। अब मैं प्रभु के सिंहासन के सामने जा सकता है। मेरा स्वभाव है परमेश्वर के जैसा। धार्मिकता का मतलब सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी तीसरा यहां पर वो भाग में लिखा है। क्या लिखा है? जीवन में राज करना। किसके द्वारा मुझे राज करना है? किसके द्वारा मुझे राज करना है? यीशु के द्वारा मुझे राज करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अगर आप जाते हो पुराने नियम में जाकर आप देखते हो प्रभु ने जब मनुष्यों को बनाया, सही है क्या नहीं? प्रभु ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अपने सम्मान में बनाया, सही है। और प्रभु ने हमें यहां पर अधिकार दिया इस पृथ्वी पर, सही है क्या नहीं? तो ये जो जीवन प्रभु ने जब शुरुआत में ही मनुष्य के लिए कर दिया था कार्य, सही है। पर आप देखोगे जो आदम है, जो मनुष्य है, उसके द्वारा पाप आया, सही है। उसके द्वारा पाप कैसे आया? उसने जब ओबीडियंस नहीं किया, उसने जब जो प्रभु ने कहा था उस चीज पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ? पाप आ गया। उसके द्वारा जो हम जो है लोग है वो सब पापी बन गए। जो अधिकार तुझे प्रभु ने दिया था, मनुष्य को दिया था, यही अधिकार मैंने क्या किया? अज्ञानता के कारण और ओबीडियंस ना क्या बोलते हैं, आज्ञा का पालन न करने के कारण क्या हो रहा था? मैंने मेरा जो अधिकार था मैंने शैतान को दे दिया, सही है क्या नहीं? पर प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने जो मेरा पाप था, मेरा श्राप था, सब प्रभु यीशु को क्रूस पे दे दिया। और उसके आज्ञा का पालन के कारण, उसके ओबीडियंस के कारण उसने क्या किया? जो अधिकार शैतान ने मुझसे, मनुष्य से छीना था, वो लेके दोबारा
मुझे दे दिया या हमें दे दिया। हालेलुया। अभी यहां पर ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, यहां पर मुझे राज करना है। सही क्या नहीं? राज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रचुर मात्रा में प्रभु ने उसका अनुग्रह दिया है। 3 पार्ट मैंने बताया, प्रचुर मात्रा में दिया है। दूसरा क्या है? धार्मिकता जो एक वरदान है वो मुझे दिया है प्रभु यीशु का। अभी प्रभु परमेश्वर के जैसा ही हूं, मैं धार्मिक हूं क्या नहीं हूं? हालेलुया। है क्या नहीं? हम सब धार्मिक है क्या नहीं? ये किसके द्वारा हुआ है? प्रभु यीशु के द्वारा। सही है। मुझे अनुग्रह मिला है प्रभु यीशु के द्वारा। मैं धार्मिक हो गया हूं प्रभु यीशु के द्वारा। और यहां पर ये जो जीवन प्रभु ने मुझे दिया है, यहां पर मुझे राज करना चाहिए। पर क्या मैं राज कर रहा हूं? कभी एक बात कल्पना किया है? क्योंकि जो मैं वचन लिया इसके बाद मैं पढ़ रहा था, मैंने क्या किया फिर शुरुआत से बोले तो जहां से शुरू किया, अभी आप किंग जेम्स वर्जन जाते हैं, वहां पे आप लेते हैं तो वहां पर पूरा बहुत अच्छा से ये बताता है और टॉपिक भी देता है। ओके, न्यू किंग जेम्स वर्जन में दिया है, अगर आप जाओगे वहीं पर रोमियो का पुस्तक 5:12 से लेते हैं, 12 से 21 तक हमें पढ़ना है। मैं क्यों लिया था? क्योंकि स्टार्ट वहां पे हमें जो जीवन प्रभु ने दिया है, ये जीवन में मुझे राज करना है। सही है। पर इसका जड़ जो है हमें समझना है, क्या हम राज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सही है। अभी यहां पर ये जो टॉपिक दिया है न्यू किंग जेम्स वर्जन में, अगर आप जाते हैं रोमियो का पुस्तक 5:12 से शुरू होता है, उसका टॉपिक ही दिया है डेथ इन एडम, लाइफ इन क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसके द्वारा मृत्यु मिला है हमें? आदम के द्वारा मृत्यु मिला है। सही है क्या नहीं? और जीवन किसके द्वारा मिला है? प्रभु यीशु में हमें जीवन मिला है। ये बात समझ आया क्या नहीं? अगर आप ये पूरा पढ़ते हैं, 21 तक पढ़ते हैं, ये यहां पर जाता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स भी है, मैं दे दूंगा, पर मैं जो पॉइंट्स जॉट आउट किया, मैं सीख रहा था और मेरे बाइबल में मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था। काफी सारे मैंने पॉइंट्स एक टुकड़े टुकड़े में ले लिया, पॉइंट्स में भी दूंगा ताकि आपको सरल हो जाए, आसान हो जाए। हालेलुया। हम जाते हैं 12 से हम लेते हैं, रोमियो 5:12 से हम पढ़ते हैं अभी, ताकि हम सीखें ये सब चीज, पॉइंट्स भी नोट करें, काफी सारा पॉइंट्स है हम जॉट आउट करें, उसको और आसान बने, उसका लाभ जो प्रभु ने दिया है। अभी हम यहां पर भी जाएंगे, रोमियो का पुस्तक 3:21 से 26 में भी जाएंगे। वहां पे परमेश्वर हमें धार्मिकता जो बनाया है प्रभु यीशु के द्वारा, जो हम धार्मिक है, वो हमें घोषणा करना है, हमें डिक्लेयर करना है, ये हमें सिखाता है, संत पौल सिखाता है वो रोमियो का पुस्तक में। ये जो अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक, बहुत ही सुंदर, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जो बुक है लिखा है। ओके, और इसमें काफी सारी चीज की गहराई है, अगर आप पढ़ते रहोगे उतना ही मजा आ जाता है पढ़ने के लिए, उससे आगे बढ़ने की बोलते हैं ना, अब कितना भी आगे आएगा तो उसमें कुछ नया नया प्रभु सिखाता रहता है। अभी मैं काफी दिन से 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं और मुझे सीखना था, तो यही मैं सोच रहा था, प्रभु मुझे आपने अनुग्रह तो दे दिया है, सही है, ये मेरा अपना सवाल था। प्रभु अनुग्रह तो मिला है, प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है, यीशु के द्वारा मैं धार्मिक भी हुआ, पर मैं ये जो जीवन है, इस जीवन में परिपूर्ण जी रहा हूं क्या? ये परिपूर्णता से जी रहा हूं क्या? मैं इस जीवन को मैं राज कर रहा हूं, जीवन में मैं राज कर रहा हूं, या मैं अभी भी बाइबल का वचन पता है, जो अनुग्रह है वो भी पता है, पर भी मैं गुलाम हूं? होता है क्या नहीं? सही क्या नहीं? अनुग्रह मिला है, अनुग्रह मिलने के बाद भी मैं गुलामी का जीवन जी रहा हूं, गुलामी में जी रहा हूं, पाप में जीवन जी रहा हूं। पाप के नकारात्मक बोलते हैं ना, पाप के जो पाप के गलत सोच में मैं जी रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो चाहिए जीवन प्रभु ने मुझे दिया है, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए?
बहुत ही अलग होना चाहिए। पर मैं क्या वैसे जी रहा हूं? प्रभु ने मुझे जो दिया है उसके अनुसार जी रहा हूं क्या बंधा हुआ? बोलते हैं ना, एक व्यक्ति जो आजाद है, ओके, जो आजाद व्यक्ति घूम फिर सकता है, सही है क्या नहीं? अगर आप कल्पना करो, दो व्यक्ति को हम सामने रखे, एक व्यक्ति है एकदम आजाद है, ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और दूसरा व्यक्ति है उसको बेड़ी डाला है, बंधन में है पूरा, जैसे गुलाम का जो जो बंधन होता है ना, बेड़ी। अगर आज के जमाने में अगर कोई जो बोलते हैं ना कैदी जो होता है, कैदी को जो आप बांधते हैं तो उसको क्या करते हैं? बेड़ी से बांधते हैं, सही है। पर आप पुराने जमाने में आप देखते हैं जो 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 कैदी होते हैं या जो गुलाम होते हैं, उनको कैसे बांधा जाता था? उसके गले पे उसको साकली बांधा हुआ है, उसके पैर में बेड़ी होता है, हाथों में बांधा हुआ, तो ऐसा उसको इतना ऐसा लगता है पूरे शरीर को उसको बांधा गया है। हालेलुया। अभी कल्पना करो, एक व्यक्ति जो है एकदम आजाद है, पूरा फ्री है, इसके शरीर में कोई भी बंधन नहीं है या कोई भी बेड़ी नहीं है, और दूसरा व्यक्ति है बेड़ी में है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो व्यक्ति जो आजाद है वो अपना निर्णय ले सकता है क्या नहीं ले सकता है? लेता है क्या नहीं लेता है? और वो दूसरा व्यक्ति जो गुलाम है या जो बोलता है ना अपने आप को बंदी बना के लिया है या बंदी बन गया है, ओके, अभी वो बेड़ी में है, वो निर्णय ले सकता है क्या अपने हिसाब से? नहीं ले सकता है, सही क्या नहीं? हालेलुया। अभी यहां पर अगर आप पढ़ोगे और उसमें कुछ सीखेंगे, पाप के द्वारा हम बंदी बने गए, सही क्या नहीं? अभी वो जो पाप जो है उसके द्वारा जो मैं बंदी बना हूं, क्या मैं सब चीज पे निर्णय ले सकता हूं? ठीक है, अलग बात बताऊं। अभी आप लोग यहां पर आए, अभी साल 2 साल के यहां पर आके बहुत सारा सीखे, अनुग्रह के बारे में सीखे। इससे पहले जब आप प्रभु में थे, प्रभु में तो सब थे, सब काफी सारे यहाँ पर क्रिस्ती है, थोड़े हमारे जो बहन है वो तो अभी बनी, ओके। जब आप प्रभु में नहीं थे, ओके, तब आपका जीवन कैसा था? या हम चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम रोमन कैथलिक है, ओके, हम क्रिस्ती है, पर हमें यही चीज सिखाया गया था कि हम पापी है, सही है। अगर मुझे बताया गया मैं पापी हूं, मैं श्रापित हूं, तो ये सब मुझे सिखाया गया है, और यही सीखा हुआ जो चीज है मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं। क्या मैं सही निर्णय लेता हूं मेरे जीवन में? क्यों नहीं लेता हूं? क्योंकि मेरे बोलते हैं ना बैक ऑफ माय माइंड क्या हो रहा है, एक चीज मुझे उखा रहा है, वो क्या है? मैं पापी हूं, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर अभी आप आए हैं रिट्रीट में, यहां पर आके आपको प्रकाशन मिला है, यहां पर आपको आके समझ मिलता है, नहीं, प्रभु यीशु ने हमारा पाप, हमारा श्राप क्रूस पे ले लिया है, और उसके द्वारा हम धार्मिक हो गए, सही क्या नहीं? हालेलुया। अब मेरा क्या, अभी मेरा ध्यान कहां पर है? पाप पर है। अगर कोई भी कुछ आपको बोलोगे, गलत बोलोगे, अरे तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तो आप उस पे ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपको जाने अनजाने में भी कंडेम करते हैं। अभी तो आप प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे चीज कंडेम करते हैं, पर आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं? आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं पापी बनता हूं? नहीं। हालेलुया। अभी आपका सोच एकदम अलग हो गया है, सही है। अभी जो बंधन में था या जो हम लोग बेड़ी में थे, वहां से प्रभु यीशु के द्वारा हम मुक्त हो गए। अभी हमारा मन कैसा हुआ? रिन्यू हो गया है, नया हो गया है, सही है। अब मैं स्वतंत्र हो गया हूं। स्वतंत्र हुआ है कि अभी भी बंधा हुआ है? अभी भी थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा हो गई, सही है क्या नहीं? थोड़ा कभी कभी लगता है ना, संडे आने के बाद मंडे आता है, तभी हो गई थोड़ा थोड़ा सा। गांव में किसने कुछ किया,
बच्चों के नाम पे कुछ हुआ, फ्री हो गया, सही है। तो यहां पर सबसे पहले यहां से स्वतंत्र हुआ है, सही है। अभी यहां पर मेरे ध्यान देना है क्या, कुछ नकारात्मक मेरे को कुछ अभी ध्यान आता है, सोच तो आता है, सोच तो आता है। अगर आपसे नहीं, आपके परिवार के द्वारा कुछ गलत हो रहा है तो सोच आता है, पर क्या बोलते हैं आप, उस पर मनन करते हैं क्या, उसको ठुकराते हैं या उसको कैंसिल करते हैं और बोलते हैं नहीं, प्रभु यीशु के द्वारा मैं और मेरा परिवार धर्मी हो गए, धार्मिकता में हम जी रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर बह रहा है, प्रभु का, ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर बह रहा है, सही है। अभी मेरा सोच बंधन में है या मेरा ये जो दिन है, मेरा ये जो जीवन है, मैं आनंद में जी रहा हूं, हर एक बंधनों से मुक्त होके जी रहा हूं, प्रभु के अनुग्रह में मैं जी रहा हूं। कैसा है मेरा जीवन अभी, कैसा है मेरा जीवन? यही अगर आप जब प्रभु में नहीं थे, 1-2 साल पहले या 3 साल पहले, जब तक सुसमाचार आपको मिला नहीं था, हमारी परिस्थिति कैसा था? एक गढ़ बना के रखा था, हम पापी है, सही है, हर चीज से नियम लगाया जाता था, सही है। अभी वो नियम क्या था, अगर मैं ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सही है। अगर आप देखोगे मूसा का जो नियम है, 613 जो नियम है, वो हम कोई भी पाल नहीं सकते, सही है। पर प्रभु का धन्य है, प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु ने जो नियम पाले, हालेलुया, उसके द्वारा जो मुझे धार्मिक जीवन मिला है, मैं जो प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिकता जो मुझे मिला है, मेरे जीवन में काफी सारा परिवर्तन आ गया है, सही है क्या नहीं? अभी मेरा ध्यान पाप में है या उसके अनुग्रह में है? पाप में है क्या अनुग्रह में? अनुग्रह में। पर क्या मैं अनुग्रह का जीवन जी रहा हूं? यह भी तो हो रहा है, अनुग्रह में तो है, हम बोलते भी अनुग्रह में, पर क्या मैं अनुग्रह का जीवन जी रहा हूं, धार्मिक जीवन जी रहा हूं? या मैं बोलता हूं मैं अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है, मेरे परिवार में, पर अभी भी मैं बंधा हुआ हूं। संभव है क्या नहीं? संभव है क्या नहीं? हालेलुया, हो सकता है क्या नहीं? धार्मिकता मिलने के बावजूद, वो भी वरदान है प्रभु का जो हमें मिला है, हमने कोई मेहनत किया नहीं, सही है, वो तो मुफ्त मिला है, वो एक तोहफा है, एक वरदान है जो मुझे मिला है। ये मिलने के बावजूद क्या मैं धार्मिकता में जी रहा हूं या मैं अभी भी पाप में सोच रहा हूं कि मैं पापी हूं और वही मुझे बांध रहा है? हालेलुया। अभी आप कल्पना करो, हम जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे परिवार में कोई श्राप है, हमारे जीवन में कोई श्राप है, सही है, सही है, था ना, वो भी तो था। पर आप सोचो, प्रभु यीशु के द्वारा हम मुक्त हो गए सारे श्रापों से। अगर आप गलतिया का पुस्तक 3:13 में जाके आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु ने हमें नियम के सारे श्रापों से हमें मुक्त करने वाले हैं कि कर दिया है? कर दिया है। अगर मैं मुक्त हूं, हालेलुया, मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में होना चाहिए, या अभी भी मैं जा रहा हूं और वही चीज को मैं बांध रहा हूं, रोज 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 मैं बांध रहा हूं? मेरा परिवार श्रापित है, किसका बुरा हो गया है, मेरा परिवार में कुछ गलत हो गया है। प्रभु का अनुग्रह अगर मेरे अंदर है, सही, किसका अनुग्रह है? मेरा है क्या प्रभु का है? श्योर है ना? अगर प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर है, वो अनुग्रह के द्वारा मैं धर्मी हो गया हूं, धार्मिकता मेरे अंदर है, मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? श्राप पर, या कुछ कोई गलत हो रहा है उसके ऊपर, या कोई गलत कर रहा है? अगर आप बोल रहे हैं मैं धार्मिक हूं, आप बोल रहे हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? इसकी घोषणा करते हैं क्या नहीं? करते हैं क्या नहीं? अगर आप धार्मिक हैं प्रभु यीशु के द्वारा, ओके, उसका मतलब आपका स्वभाव किसके जैसा है?
ईश्वर के जैसा है। अगर आपका स्वभाव ईश्वर के जैसा है, आपको कोई गंदा या कुछ बुरा या कोई श्राप या कोई पाप आपको छुएगा क्या? हाँ या ना? पर मेरा शब्द होता है क्या नहीं? ऐसा लगता है मेरे परिवार में किसने कुछ किया है, मेरे शरीर में कुछ बीमारी है, कुछ हो रहा है, लगता है कुछ तो हो गया है। हाँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं पर मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। लगता है कुछ गलत हो रहा है, मेरे परिवार में कुछ तो किया हुआ रहेगा, मैंने कुछ किया रहेगा। होता है क्या नहीं? सोच आता है क्या नहीं आता है? हाँ, आप लोग में तो नहीं आता है। आता है ना? हाँ हाँ, कैंसिल करते हैं हम, कैंसिल करते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वही सोच आता है, कैंसिल हुआ है क्या नहीं वो भी आपका मन में आता है। कैंसिल तो हम करते भी है, काफी बार हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो गया क्योंकि हमने अधिकार लिया, पर बाद में वो सोच आता है ना, सच्ची में कैंसिल हो गया क्या? रिट्रीट में आते हैं, यहां तो 3 दिन का रिट्रीट है घाटकोपर में, वैसे में 6 दिन का रिट्रीट है। रिट्रीट में बहुत सीखते हैं, वचन का घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, अधिकार लेते हैं, सब कुछ होता है। सब होने के बाद 2 दिन घर जाते हैं, संसार के मोह माया में जाते हैं, संसार के लोगों के साथ हम जुड़ जाते हैं, अपने परिवार में जुड़ जाते हैं। सही है? सही है क्या नहीं? फिर लोगों के साथ जुड़ते हैं तो संसारी चीज आता है क्या नहीं? हमारे जीवन में कुछ रुकावट याद आता है क्या नहीं? कुछ गलत हुआ याद आता है क्या नहीं? या अपना शरीर बोलने को लगता है, अरे पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ऐसा लगता है कुछ तो हो गया है। अभी मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? शरीर पर, नकारात्मक सोच पर, या प्रभु के अनुग्रह में? किस पर? जोएल किस पर रहना चाहिए? हिंदी समझते हैं क्या नहीं जोएल को? मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? मैंने गलती किया, उसके लिए मेरे जीवन में गलत हो गया, उस पर रहना चाहिए क्या प्रभु के अनुग्रह में रहना चाहिए? जो ग्रेस जो मिला है उसके ऊपर रहना चाहिए। तो ग्रेस जो मिला है उसका मतलब मैं उसका एडवांटेज लेना चाहिए क्या? अभी तू स्कूल जाता है, ओके, प्रभु का अनुग्रह, ओके, स्कूल तो जाता है, प्रभु का अनुग्रह भी है उसके ऊपर, ओके, तो बोलेगा अभी तो प्रभु मेरे साथ है, उसका अनुग्रह मेरे साथ है, मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा। सोच भी सकता है, जोएल ने सोचा भी रहेगा। जोएल सोचा क्या तू? नहीं ना, ऐसा नहीं सोचा, देखो अच्छा लड़का है। ऐसा भी अभी वो जोएल का एक उदाहरण है, अपना उदाहरण, अनुग्रह मेरे पास है, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, आज से मुझे बाइबल पढ़ना नहीं है, प्रभु के इसमें नहीं रहना है, बस हो गया। अभी प्रभु का अनुग्रह है ना, दे दिया है, प्रभु के यीशु के द्वारा मैं धार्मिक हो गया, अभी मुझे क्यों करना है, मैं तो धार्मिक हूं। हम चीजों को ग्रांटेड लेते हैं क्या नहीं? अनुग्रह मिला है, वो भी प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा, इन अबंडेंस, परिपूर्ण मात्रा में। सही है क्या नहीं? हालेलुया, मिला है, पर उसका मैं लाभ लेता हूं क्या उसे ग्रांटेड लेता हूं? अगर अनुग्रह तो मिला है, अभी जोएल बोलेगा मैं तो अभी स्कूल भी नहीं जाऊंगा, पढ़ाई भी नहीं करूंगा, अनुग्रह है ना, पास हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ, 0 आ जाएगा। उदाहरण दे रहा है ना, जोएल बोलेगा ब्रदर ऐसा बोलता है, एग्जाम्पल तेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह तो है, पर उसका आप लोग दुरुपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं ना, करना चाहिए क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु का जो अनुग्रह हमें दिया है उसके द्वारा मुझे और अधिक मेहनत करना है। प्रभु का जो प्रेम है उसके द्वारा मुझे और अधिक मेहनत करना है। मैं एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, मैं एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। अगर मैं गलत करता हूं तो अनुग्रह का मैं उपयोग करूंगा कि दुरुपयोग करूंगा?
दुरुपयोग करूंगा। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसे लाएंगे? पाप का सोचते हुए या कुछ गलत किया उसके ऊपर ही ध्यान देते हुए, बंदी में रहते हुए, या जो जीवन प्रभु ने दिया है उसका हमें लाभ उठाते हुए अच्छा जीवन, संपूर्ण जीवन, और क्या बोले, जो जीवन है हमें दिया है उसके ऊपर हमें राज करना चाहिए। क्या मैं राज कर रहा हूं? अगर यूहन्ना का पुस्तक 10:10 हम जाते हैं, वहां पर क्या है, जाना नहीं है, लिखना नहीं, लिख दो ना खाली। क्या लिखा है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। प्रभु यीशु आया है जीवन देने के लिए और बहुतायक जीवन देने के लिए। जॉन 10:10। हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहां पर आए मुझे जीवन देने के लिए और बहुतायक जीवन देने के लिए। क्या ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, बहुतायक जीवन जो दिया है, ये मैं जी रहा हूं वैसा? जीना चाहिए क्या नहीं जीना चाहिए? जीना चाहिए। जी रहा हूं क्या वैसा? नहीं जी रहा हूं। सही क्या नहीं? हालेलुया। ये जो जीवन प्रभु ने हमें यहां पर दिया है, यहां पर हम बोले ना, यहां पर बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहिए, बगैर कोई बीमारी का, डर का, चिंता का। सही क्या नहीं? गरीबी से मुक्ति, ये सब हमारा जीवन होना चाहिए। पर मैं उल्टा जी रहा हूं, मरे मरे जी रहा हूं, रोज सोच रहा हूं कल क्या होगा, कर्जा कैसा निकलेगा, घर का भाड़ा कैसा, प्रबंध कैसा होगा, घर कैसा चलेगा, बच्चों का फीस कैसा होगा। होता है क्या नहीं? क्या मैं अनुग्रह में हूं या बंधन में हूं? हालेलुया। उदाहरण, ओके, अभी कल्पना करो हम एक रूम है, सिस्टर सुनीता, चलेगा ना? सिस्टर सुनीता ने भाड़े पे एक रूम ले लिया। ओके, उदाहरण है, सिस्टर भाड़े पे ले लिया और भाड़े पे लिव इन लाइसेंस का है और ये भाड़ा देना है, होता है। सही है क्या नहीं? अभी ये टेंशन कभी लेगी? टेंशन कभी आता है? भाड़ा भरने के बाद आता है कि भाड़ा भरने के समय, जब समय नजदीक आता है? हाँ, तो अगर इसने भाड़ा भर दिया तो उसके बाद वो टेंशन लेगी क्या? कुछ दिन तक नहीं लेगी। सही है। पर जैसे जैसे महीना करीब आ गया फिर से वो प्रेशर आता है क्या नहीं? आता है क्या नहीं? क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि मैं बंधन में हूं, मुझे भरना ही है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर आप सोचो, सिस्टर ने रेंटल लिया है, पर वो रेंटल उसका पूरा साल भर का लिया, उसने एक ही साथ पे कर दिया। सही है। अभी उसने एक ही साथ पे किया या किसने इनके लिए पूरा एक साथ पे किया? ओके, अभी इनको टेंशन रहेगा क्या रहने का? अभी उतना ही सोचो, वो तो से सोचो, इनका भाड़े का पूरा देखभाल हो गया, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, खाने का भी पूरा सुविधा हो गया। अब उसको कितना टेंशन रहना चाहिए? थोड़ा तो रहेगा ना? हाँ, नहीं रहेगा ना? क्यों नहीं रहेगा? पूरा पेड इन फुल है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। वैसे प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाते हुए पेड इन फुल कर दिया है हमारा। सही है क्या नहीं? उसका आखिरी जो शब्द थे, इट इज फिनिश्ड, उसका मतलब पेड इन फुल। सही है क्या नहीं? अभी पेड इन फुल होने के बावजूद क्या हम लोग को पेड इन फुल होने का वो जीवन जी रहे हैं? जैसे ये सिस्टर का जैसा हमने उदाहरण दिया, भाड़ा दिया है, सब कुछ, राशन वाशन सब भरा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी दे दिया है, पानी का भी दिया है, सब कुछ होने के बाद पेड इन फुल है। अभी उसको टेंशन रहना चाहिए क्या? वैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए पेड इन फुल कर दिया है, तो हम टेंशन फ्री रहना चाहिए क्या हम टेंशन में रहना चाहिए?
पर क्या हम टेंशन में रहते हैं क्या नहीं रहते हैं? हालेलुया। सिस्टर बोल रही है, ऑनेस्ट आंसर है, सही क्या नहीं? हालेलुया। चलो हम जाते हैं, पहले ये सीखते हैं। रोमियो 5:12 से लेते हैं ब्रदर, या कोई तो हिंदी में दे दो, इंग्लिश में पढ़ता हूं। Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. तो एक आदमी, एक व्यक्ति का आज्ञा के कारण क्या हुआ था? पाप आ गया, और पाप के द्वारा क्या हुआ? मृत्यु आ गया, और उसके द्वारा क्या हुआ? हम सब पाप बन गए। सही क्या नहीं? नोट्स में लिख लेना ये पॉइंट, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इंग्लिश में पहला लिखते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ओके, वेज बोला तो तनख्वाह वेज हो गया, बराबर है। इसको कैसा ट्रांसलेट करेगा? पाप, पाप का नतीजा मौत है। वही नतीजा नहीं होगा, वेजेस बोला था, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ को कैसा ये करेगा? ट्रांसलेट देखो ना, कोई कर सकता है गूगल ट्रांसलेशन में, देखो। क्योंकि पाप का, क्योंकि नहीं, नोट से लिखना, पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पुराने नियम में आप जाते हो, व्यवस्था विवरण में अध्याय 30 वाक्य 19, सही क्या नहीं? प्रभु परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया है। वचन में आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे लगता है पहला बताया बेटा, ड्यूटेरोनॉमी 30 वर्स नंबर 19, व्यवस्था विवरण 19, व्यवस्था विवरण 30 वाक्य 19 लेते भी है। अभी देखो, पुराने नियम में क्या था? पाप था, आया किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा। और जो नया आदम है, जो प्रभु यीशु है, उसके द्वारा हमें क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। सही है क्या नहीं? अभी जो पुराने नियम में अभी आप जाओगे, वो नियम जो था उसके द्वारा मुझे पाप, मैं पापी हो गया या मैं पाप हो गया। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और मुझे क्या मिला था? मृत्यु मिला। पर प्रभु यहां पर अगर आप देखोगे, प्रभु ने हमें यहां पर अधिकार दिया है जीवन और मृत्यु के ऊपर। सही है ना? चुनने का। सही है? हालेलुया। मैं अभी वहां से यहां जोड़ रहा हूं ताकि यहां से कुछ सीखेंगे। अब व्यवस्था विवरण में क्या दिया है? ड्यूटेरोनॉमी 30:19 में देखो क्या है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को चुन ले, अपना ले। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु हमें क्या बोलता है? हमारे सामने जीवन और मृत्यु हमें दिया है, अधिकार दिया है। सही है क्या नहीं? अच्छा और बुरा, जीवन और मृत्यु के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुझे दिया है। तो चुनना किसे है? प्रभु चुनेगा क्या मैं चुनूंगा? वचन कहता है प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे चुनना है। सही है? हालेलुया। अरे वैसे ही यहां पर प्रभु यीशु के द्वारा मैं
पाप मुक्त हो गया हूं, श्राप मुक्त हो गया। जो पुराने जो नियम में है, आदम के द्वारा मैं पाप बन गया था, वहां पे क्या दिया? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हालेलुया। अभी डेथ जो है, मरण या मृत्यु, हालेलुया, मृत्यु पर प्रभु यीशु ने विजय पा लिया है। पाने वाला है क्या? पा लिया है। तो विजय हो गए क्या? नहीं। और वहां पर वो जब विजय हो गए, वही अधिकार प्रभु ने मुझे दे दिया है। सही है। अभी यहां पर मुझे मृत्यु पे ध्यान देना चाहिए कि जीवन पे ध्यान देना चाहिए? कितने लोग जीवन पे ध्यान देते हैं, मृत्यु पे ध्यान नहीं देते? प्रभु यीशु के द्वारा हमें जीवन मिला है, और वचन भी कहता है हमें निर्णय दिया है। अभी पाप तो प्रभु यीशु ने ले लिया है, उसके द्वारा मैं पाप मुक्त हो गया, श्राप मुक्त हो गया। यहां पर यह वचन भी बताता है क्या प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, पर मेरा ध्यान किधर है? जीवन पर है क्या मृत्यु पर है? मेरा ध्यान किधर है? जीवन पर होना चाहिए, पर ध्यान किधर है? कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? जाने अनजाने हमें जीवन के लिए जीवन बात करते कि मृत्यु बात करते? हम क्या बात करते हैं? मेरे मुख से मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए क्या निकलता है? जीवन निकलता है क्या मृत्यु निकलता है? ब्रदर, क्या निकलता है? जीवन निकलता है। सच में कन्फेशन को जाना पड़ेगा। हाँ, बाइबल में लिखा है, यही तो ना प्रभु ने किया है, यही बता रहा है ना। इट इज गिवन इन द बाइबल, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। जीसस हैज गिवन अस अथॉरिटी, यस और नो? ही इज गिवन अस चॉइसेस हियर, यू चूज। Deuteronomy 30 verse number 19 clearly says God has given us choices here to choose life and death. If I am taking choices and God has given me the choice, what am I choosing? मैं क्या चुन रहा हूं? मैं क्या चुन रहा हूं? हाँ, मैं क्या चुन रहा हूं? प्रभु यीशु के द्वारा जो जीवन मुझे मिला है, परिपूर्ण जीवन मिला है, ये मैं चुन रहा हूं या जाने अनजाने मृत्यु को ही चुन रहा हूं? क्योंकि मैं मृत्यु के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं। सही है क्या? नहीं आया ना? सिस्टर सुनीता बोल रहे नहीं नहीं ब्रदर, से तो नहीं है। आप नहीं बोल रहे, बाकी दूसरे को तो पूछो। हमें पता नहीं रहता है, बहुत बार हम मृत्यु ही बात करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और हमें समझ नहीं आता। सही है? सही क्या नहीं? तो प्रभु ने हमें यहां पर अधिकार दिया है, और मुझे अच्छा जीवन दिया है, परिपूर्ण जीवन दिया है, और मैं जी रहा हूं मरे मरे, जी रहा हूं बीमार, जी रहा हूं श्रापित, जी रहा हूं गरीब। क्यों हो रहा है ये? अनुग्रह तो दिया है प्रभु ने। यस और नो? डू वी हैव द ग्रेस और नो? ग्रेस यू हैव रिसीव्ड, ओके। नाउ एम आई थिंकिंग अबाउट द ग्रेस और एम आई थिंकिंग अबाउट द बॉन्डेज, द कर्सेस? कल हम बात कर रहे थे, याद है ना? तो आप बोल रहे थे मैं वो पास्टर का सुनता हूं, वो बहुत काफी डिलीवरेंस करते हैं। ठीक है, डिलीवरेंस अच्छी बात है, पर मैं दिन भर वही लेके करना चाहिए क्या? तो क्यों हम हर दिन डिलीवरेंस का ले रहे हैं? रोज मैं बांध रहा हूं, रोज कर रहा हूं। इसका मतलब मैं रोज अपने आप को सोच रहा हूं मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रहा हूं ना। अनुग्रह के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा मैं तो मुक्त हो गया, पर मैं अपने आप को बांधा हूं। मैं रोज वही महसूस कर रहा हूं, मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? और मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं। आज छूट गया, थोड़ी देर के बाद फिर से आ गया। समझ आया कि नहीं सिस्टर? ऐसा होता है क्या? नहीं हो रहा था क्या? नहीं, रिट्रीट के बाद, घर पहुंचने के बाद ऐसे होता है ना।
तो प्रभु ने आपको बांध के रखा क्या? क्या आपके सोच ने आपको बांध के रखा? ब्रदर समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? So do I have to sit every day and bind? His grace is enough for me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्या रोज नहीं तो बेटे दिन रात वही इसको बाइंड करो, उसको बाइंड करो, ये करो, वो करो, दिन भर ये करेंगे तो हो गया, धंधे नहीं लगेंगे। अनुग्रह कभी एंजॉय करेगा? अधिकार लेना, बाइंडिंग इज गुड, मैं नहीं बोल रहा हूं, इट इज गुड, इट इज नॉट बैड, पर अनुग्रह कभी एंजॉय करेंगे? प्रभु यीशु ने जो सामर्थ्य दिया है, जो अधिकार हमें दिया है, हम लेते हैं। एक बार ले लिया, विश्वास के द्वारा अधिकार ले लेते हैं। बाइंड करने के बाद हम जब बंधन से छूटे हैं, उसके बाद मुक्ति यहां से है क्या? नहीं। क्या यह अभी भी बंधा ही है? डू यू अंडरस्टैंड? इफ द ग्रेस इज देयर, okay, you have got the grace. Am I thinking about all the bondages, all the curses, sicknesses? Do I have to think about it? Do I have to think? It is only because of fear. Okay, now fear comes from who? अब जो डर है आता कहां से? शैतान से आता है क्या प्रभु से आता है? शैतान से आता है। सही है क्या नहीं? डर एक आत्मा है, सही है ना? वचन कहता है 2 तिमोथी 1:7, डर क्या है? एक आत्मा है। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। 2 तिमोथी 1:7, इफ यू वांट राइट इट डाउन, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन मी द स्पिरिट ऑफ फियर। डर का, परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, किंतु मुझे क्या दिया है? सामर्थ्य का, प्रेम का और आत्म संयम का आत्मा दिया है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? डर पर रहना चाहिए या मुझे परमेश्वर का प्रेम में डूबे रहना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, हर पल आनंद में, प्रेम में रहना चाहिए? जो सामर्थ्य प्रभु ने दिया है वो लेना चाहिए, और उसके द्वारा ना केवल मैं अपने आप को चंगा कर सकता हूं, अपने परिवार को चंगा कर सकता हूं, मैं जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखता हूं, प्रभु यीशु के नाम से अधिकार लेता हूं, जो सामर्थ्य है उसके द्वारा वे भी लोग चंगे हो जाते हैं। अगर मुझ में है परमेश्वर का प्रेम, ईश्वर का सामर्थ्य और आत्म संयम, self discipline or self control, hallelujah, if I have self control, will I be bothered about the curses? मेरा ध्यान डर पे रहना चाहिए क्या? मेरा ध्यान प्रभु यीशु के द्वारा जो जय मुझे मिला है, जो जीवन मुझे मिला है, और यहां पर मुझे अभी परिपूर्ण जीवन जीना है, यहां पर मुझे यशस्वी जीवन जीना है, यहां पर मुझे अनुग्रह से जीना है, क्या मैं वैसे जी रहा हूं? क्या मैं अभी भी बंधा हुआ हूं? 2 व्यक्ति का मैंने उल्लेख किया। एक जो व्यक्ति है अनुग्रह के द्वारा मुक्त हो गया है, दूसरा व्यक्ति अनुग्रह तो है पर अभी भी अपने आप को बांध के रहा है, और वो अपने आप को बांध रहा है। सही है क्या नहीं? और बंधा कैसा है? उसके अपने नकारात्मक सोच के द्वारा। सही है? अभी सोच के द्वारा बंधा है, मुझे मुक्ति लेना है, तो मैं अधिकार लेता हूं, वचन लो, उसकी घोषणा करो, अधिकार लो, विश्वास करो जो आप बोल रहे, और उसके अनुसार कार्य करो। एक बार आपने उस दुष्ट आत्मा को बांधा, आपने विश्वास से अधिकार ले लिया, उसके बाद आपको उसके बारे में सोचना है क्या? मैं मुक्त हो गया हूं। समझ आ क्या नहीं? एक बार मैं मुक्त हो गया हूं तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु के प्रेम में रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और मैं उसका पुत्र हूं। तो मैं कौन हूं? मैं भी प्रेम हूं। तो मेरा ध्यान प्रेम में होना चाहिए क्या डर में होना चाहिए? मेरा ध्यान कहां पर है? सही क्या नहीं? मैं वो पास्टर का निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसका बहुत इज्जत करता हूं, मैं भी बहुत काफी सुनता था, काफी साल में उसका भी सुनता था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर वो सिखाता है, वो आपको सीखना है।
आपको बताया जो पास्टर का आपने उल्लेख किया ना, बहुत ही नम्र व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही नम्र व्यक्ति था। अभी तो 4-5 साल हुआ शायद वो प्रभु के पास गए, और बहुत ही अच्छे नम्र व्यक्ति था। मुझे इतना भी मालूम है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वीडियो होता है, वो व्यक्ति जो मुझे लगता है जब वो 75 वर्ष के थे तो उनको कैंसर हुआ था। इतना बड़ा दिग्गज जो प्रचारक था, जो पास्टर था, ओके, वो कैंसर हुआ और वो बीमार पड़ गया, ओके, बीमार पड़ा और वो कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया। कैंसर का कुछ लगता है 2nd या 3rd स्टेज था उसमें, मुझे भी अभी याद नहीं रहा, काफी साल पहले मैंने उसका सुना था टेस्टिमनी। तो ऐसा हुआ था, वो एक युवा जो पास्टर है, एक युवक आया, क्रिस्ती आया, और वो उसके पास आके उसने बोला, पास्टर कैन आई प्रे ओवर यू? हालेलुया। अभी ये जो लड़का है, नया लड़का है, अभी जैसे सिस्टर की बच्ची है, एकदम यंग है, सही है क्या नहीं? अभी वो आएगा और वो बोलेगी, सिस्टर कैन आई प्रे ओवर यू? अभी वो क्या बोलेगी? अगर वो नम्र है तो बोलेगी हाँ, यू कैन प्रे ओवर। तो बोलेगा, अरे तू क्या मुझे सिखाता है? ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, आई डोंट नीड योर प्रेयर, वो भी सकते हैं ना, बोलते भी है। और वो जो व्यक्ति है, जो पास्टर आपका उल्लेख कर रहे हैं आप, वो बहुत ही नम्र था। वो व्यक्ति को जो युवा व्यक्ति है, उसको बोला आप मेरे लिए प्रेयर करो, और जब वो युवा व्यक्ति ने उसके ऊपर प्रेयर किया, वो चंगा हो गया कैंसर से। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो नम्र था, वो सीखने के लिए तैयार था। उसने अपने आप को प्रभु के अधीन कर दिया। उसने वो नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा पास्टर हूं, दुनिया में मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, ये क्या मेरे पास आके प्रार्थना करेगा? हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति नम्र होता है, प्रभु के सामने आता है, नम्र होता है, प्रभु उसे ऊपर उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हर पल जब प्रभु के उपस्थिति में आना है तो मुझे नम्र होना है। जितना मैं नम्र होता हूं, प्रभु ही उतना मुझे ऊपर उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? मेरा ध्यान होना है प्रभु पर, उसके अनुग्रह पर। और जो अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु ने जो मुझे धार्मिक बनाया, मैं अभी धार्मिक हूं। अभी मैं ये जो जीवन जी रहा हूं, क्या मैं यशस्वी जीवन जी रहा हूं? क्या मैं जी रहा हूं, या मैं अभी भी बंधा हुआ हूं? बोलता हूं मैं पाप से मुक्त हो गया हूं, पर यहां से मुक्ति नहीं है अभी भी। फिर कुछ ही देर बाद नकारात्मक सोच आता है, और ऐसा लगता है आप गलती नहीं करोगे तो जाने अनजाने कोई दूसरा गलत कर देगा, या कुछ गलत हो जाता है, तो फिर आपको शैतान याद दिलाएगा, अरे तूने गलत किया है, तू तो पापी है। फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मेरा ध्यान कहां पर होना चाहिए? अनुग्रह में होना चाहिए क्या पाप पर होना चाहिए? जो पाप है प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया है 2025 साल पहले। मेरा ध्यान वहां पर नहीं है। मेरा ध्यान मुझे अनुग्रह जो मुझे वरदान मिला है, वो भी प्रचुर मात्रा में मुझे जो मिला है, मैं वो लेना है और मुझे और बढ़ाना है। अगर आप संत पौल के एक और पुस्तक में अलग, इसमें ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड लिखा है, उसका गुना करना है, टू द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो मुझे उसको गुना करना है। मैं अभी गुना कैसा करेगा? जब मैं उस पर विश्वास करूंगा, प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर है, मैं अनुग्रह से भरा हूं। मेरा ध्यान मेरे शरीर पर, मेरे समस्या पे नहीं होना है, मेरा ध्यान प्रभु के अनुग्रह पर होना है। जब मैं प्रभु के अनुग्रह में रहता हूं, उसके प्रेम में रहता हूं, समस्या मोम के जैसे ही पिघलता है। मैं अपने समस्या को, अपने बीमारियों को मैं पहाड़ बना के रखा हूं। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और यही पहाड़ मेरे जीवन में बोलता है ना, वो बोझ बना है। मेरा समस्या है, मुझे फेंकना है। किसके पास फेंकना है? प्रभु यीशु के ऊपर फेंकना है, और मुझे याद दिलाना है, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे अंदर है। जस्ट पुट द आउटसाइड लाइट ऑन प्लीज। हाँ सिस्टर, इफ यू कैन पुट इट, क्योंकि अंधेरा है ना बाहर, जो आ रहे हैं वहां से। प्रेज द लॉर्ड।
तो प्रभु का जो अनुग्रह हमें दिया गया है उसका मुझे लाभ लेना चाहिए, मैं आनंदित होना चाहिए, पर मैं क्या इसका लाभ उठाता हूं? अभी एक उदाहरण देता हूं, अभी आप भजन संहिता में जाएगा, ही लेज अ बैंक्वेटिंग टेबल, बराबर है, ही लेज अ बैंक्वेटिंग टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माय एनिमीज, लिखा है, सही है क्या नहीं? उसका मतलब परमेश्वर ने क्या मेज सजा के रखा है, किसके सामने? अपने दुश्मनों के सामने उसने हमारे लिए मेज सजा के रखा है। अभी ये क्या है? ये आशा है हमारे लिए, ये होप है, क्या प्रभु ने ये सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, प्रभु ने वहां पे मेज सजा के रखा है। मैं बोलेगा आज मेरा उपवास है, तो प्रभु की गलती है कि मेरी गलती है? किसकी गलती है? या मैं बोलूंगा आज तो मैं सिर्फ खाली दाल चावल ही खाऊंगा, वो तो आपका चॉइस है। मेज तो सजाया हुआ है और हम अभी भी नकारात्मक सोच में है, डर से जी रहे हैं, बंधनों में है, पाप के बारे में मनन कर रहे हैं, पाप के ऊपर मनन कर रहे हैं, सही है क्या नहीं? तो जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है, क्या उसका मैं लाभ उठाता हूं? क्या मैं लाभ उठाता हूं? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? एंसेस्ट्रल कर्स पे? मेरा ध्यान जो मेरे परिवार में गुजर रहा है उसके ऊपर होना चाहिए कि प्रभु का अनुग्रह पे रहना चाहिए? किधर होना चाहिए? मेरा ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, उसके प्रेम पर, उसके अनुग्रह पर, क्योंकि अनुग्रह जो द्वारा जो मिला है ये मुफ्त है, मुझे मिला हुआ, और यहां पर मैं आनंदित रहना चाहिए क्योंकि स्वयं प्रभु मेरे अंदर है, उसका अनुग्रह मेरे अंदर, उसका प्रेम मेरे अंदर है। मैं हर पल आनंदित रहना चाहिए, पर मैं नहीं रह रहा, सही क्या नहीं? हालेलुया। पढ़ो आगे, हम फिर से जाएंगे रोमन्स 5, पॉइंट लिखा था ना नोट्स में, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वो भी लिख लेना। पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ो तो फिर मैं दूसरा पॉइंट भी दे दूंगा। दूसरा पॉइंट ये भी लिख देना, सिन इज द नेचर ऑफ सेटन, सिन इज द नेचर ऑफ सेटन, पाप शैतान का स्वभाव है, सही है क्या नहीं? पाप शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। हम लोग का पॉइंट क्या था? रोमन्स 5:12 में, therefore just through one man sin entered the world and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Hallelujah. Okay, 13 वाला है, for until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Hallelujah. 14th वाला है, nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over those who have not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. Hallelujah. पढ़ो तो ब्रदर 12, 13, 14, क्योंकि यहां पर पाप के बारे में ज्यादा उल्लेख किया है, और वो पाप आया है किसके द्वारा? आदम के द्वारा, उसका आज्ञा का पालन न करने के, डिसोबीडियंस के द्वारा, सही है। हालेलुया। अभी यह पाप कहां से हमें मिला है? आदम के द्वारा, सही है, और हम भी पापी बने, पर ये
पाप जो है प्रभु यीशु ने लिया और उसके द्वारा मुझे नया जीवन मिला है। ओके, पढ़ो तो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने ओके, सबने पाप किया। आगे, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने पर पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं पाप गिना नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता। ये व्यवस्था का नियम, ये व्यवस्था कभी आया? मूसा के द्वारा आया। उससे पहला कभी मिला था? पाप कभी आया था? पाप आया था आदम से, तो वहां पर व्यवस्था दिया था क्या? नियम दिया था क्या? कानून दिया था? नहीं दिया था। सही है, हालेलुया। पर जो पाप हुआ था उसके द्वारा तो हम पापी बने थे कि नहीं? बने थे ना, हालेलुया हालेलुया। अभी पापी तो हम बने, वो मनुष्य के पाप के द्वारा सब पापी बने। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर क्या प्रभु का अनुग्रह ने हमें मुक्त कर दिया? यीशु का अनुग्रह ने मुक्त कर दिया है। सही है, आगे पढ़ो तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। कभी है? कभी तक किया? आदम मूसा तक। सही क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, फिर जिन्होंने उस आदम के अपराध की ना ही जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। अब ये किसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं? ये जो दूसरा आदम है वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। यहां से अभी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 15वां वचन आप ले रहे हैं ना? ओके, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। बट द फ्री गिफ्ट इज नॉट लाइक द ऑफेंस, फॉर इफ बाय द वन मैन्स ऑफेंस मेनी डाइड, मच मोर द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द गिफ्ट by the grace of the one man Jesus Christ abounded to many। हिंदी में पढ़िए तो 15 पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान या वरदान ना, गिफ्ट इज वरदान, दान या वरदान, हाँ, मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतायक लोगों पर आवश्यक की अधिकारी से हुआ। इज इट राइट दैट abundance abounded to many? अभी ये फिर से पढ़ता, but the free gift is not like the offense, for if by one man's offense many died, hallelujah, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man Jesus Christ abounded to many, hallelujah। अभी ये जो पाप जो था वो किसको, पाप के द्वारा जो आदम का जो मनुष्य था, आदम जो था, उसके द्वारा बहुत लोग को पाप मृत्यु मिली। सही है क्या नहीं?
मैनी डाइड लिखा है ना, हालेलुया, उसके द्वारा बहुतों को मृत्यु मिली। पर यहां पे क्या लिखा? मच मोर द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द गिफ्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ वन मैन जीसस क्राइस्ट अबाउंडेड टू मेनी। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु के द्वारा जो अनुग्रह हमें मिला है, उसके द्वारा क्या हुआ? काफी लोगों को उद्धार मिल गया है, उद्धार मिला है। और ये उद्धार जो मिला है वो क्या है? एक वरदान है, एक फ्री गिफ्ट है। हालेलुया। अब ये उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? काफी देर से मैं उद्धार के बारे में बोल रहा हूं। ग्रेस का मतलब क्या है? गॉड्स अनमेरिटेड फेवर। हालेलुया। अगर एम्पलीफाइड वर्जन में वहां पर ही दे देते हैं गॉड्स अनमेरिटेड फेवर, इसका मतलब परमेश्वर का मेहरबानी। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे दिया है, अभी जो मेहरबानी मुझे मिला है, जो अनुग्रह मुझे मिला है, ये उसके द्वारा मैं हर एक बंधनों से, मृत्यु से मुक्त हो गया हूं। तो मेरा ध्यान किधर है? अभी भी मृत्यु पर है। Am I bothered about death? क्या मेरा ध्यान मृत्यु पर है या मेरा ध्यान अनुग्रह पे होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? पर मेरा ध्यान कहां रहता है? मेरा क्या होगा? तो कालिया का डायलॉग मुझे बोला, तेरा क्या होगा कालिया। हालेलुया। मेरा क्या होगा? मेरा जो होने वाला हो गया, मैं तो अनुग्रह में हूं। प्रभु यीशु के द्वारा मैं जो मृत्यु में जाने वाला था, प्रभु यीशु के द्वारा अब क्या हुआ है? मुझे अनुग्रह मिला है, अनंत जीवन मिला है उसके प्रेम के द्वारा। मेरा ध्यान अभी किधर है? पाप में है क्या अनुग्रह में? और ये वरदान है। तो जो मैंने लिया है, जो वरदान मुझे मिला है, मेरा ध्यान वरदान पे है, अनुग्रह पे है, जो भी मुफ्त है वो, या मैं अभी भी बंधा हुआ हूं? हालेलुया। हैपेंस और नो? बीइंग इन द ग्रेस, ओके, गॉड्स ग्रेस इज देयर, प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर है, और मैं अभी भी पाप में बंधा हुआ हूं, बीमारियों में बंधा हुआ हूं, श्राप में बंधा हुआ हूं, गरीबी में बंधा हुआ हूं। सही है कि नहीं? क्या प्रभु का अनुग्रह है जब मैं बंधा हुआ हूं? क्या प्रभु का अनुग्रह मेरे में, मेरे परिवार में बह रहा है? क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि मेरा घोषणा नकारात्मक है। मेरा घोषणा होना चाहिए, प्रभु यीशु के द्वारा मैं धार्मिक हूं, प्रभु का अनुग्रह मेरे में बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य मेरे अंदर है। अगर आप याकूब का पुस्तक, जोब क्या है? जोब ना, अयूब आप जाओगे 22-28 में दिया है, वहां पर डिक्लेयर करो। अयूब जो है, जोब 22-28 में जाके देखो तो क्या लिखा है। प्रभु कुछ नया वचन देता है, अधिकार कैसा लेना है। 22-28 वहां पर प्रभु बोलता है डिक्लेरेशन करना चाहिए, अयूब को बोलता है, और वही प्रभु हमसे कहता है, और मुझे अधिकार लेना चाहिए। अयूब 22-28 कोई पढ़ सकता है? जो बात तू ठाने वह उसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। एक मिनट, मैं इंग्लिश में लेता, एक मिनट, बस इंग्लिश में ले लेते हैं ना। 22-28 You will also declare a thing and it will be established for you, so light will shine on your ways। प्रभु यहां पर अयूब को कहता है, क्या बोल रहा है?
तुझे यहां पर अधिकार करना है, डिक्लेयर करना है, डिक्री करना है। हालेलुया। क्या मैं डिक्री करता हूं, घोषणा करता हूं? और मेरा घोषणा क्या है? मैं क्या घोषणा करता हूं? अनुग्रह का घोषणा करता हूं या श्राप के घोषणा करते हैं? अक्सर क्या होता है, मैं जब बाता हूं रोजमर्रा जिंदगी में, जैसे हम जीवन में जो है हम लोगों से मिलते हैं, हमारा घोषणा क्या है? समस्या के बारे में घोषणा करते हैं क्या? समस्या के बारे में घोषणा करते हैं क्या? अधिकार लेते हैं, अनुग्रह लेते हैं, क्या करते हैं? अधिकार लेते हैं। और अक्सर हम क्या करते हैं? समस्या के बारे में मिलते हैं, बात करते हैं। सही क्या नहीं? क्या होता है? तो प्रभु यहां पर अय्यूब को क्या कहता है? अय्यूब से क्या कहता है? यू शैल you will also declare a thing and it will be established to you। उसका मतलब जो भी तू अधिकार लेता है, तू डिक्री करता है या डिक्लेयर करता है, वो सिद्ध हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। हाले प्रभु स्थापित करेगा क्या? अय्यूब को कहता है तुझे करना है। किसे कह रहा है? प्रभु। प्रभु करेगा क्या? हमें करना है। अय्यूब को क्या बोल रहा है? तुझे करना है। हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि प्रभु करे। तो प्रभु यहां पर अय्यूब को क्या बोलता है? तुझे घोषणा करना है, तुझे अधिकार लेना है। पर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ये समस्या है, ये समस्या को निकाल, या उस व्यक्ति को ही निकाल दे इस दुनिया से। होता है क्या नहीं? अक्सर होता है क्या नहीं? यही हो रहा था क्या नहीं? जो मेरे खिलाफ आता है, मेरा बॉस या मेरा मैनेजर या मेरे परिवार का या मेरा कोई दुश्मन, हम क्या बोलते हैं प्रभु को? पहले ऐसे बोलते थे, अभी परिवर्तन आ गया। आया क्या नहीं? तो घोषणा क्या होता है? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, प्रभु मुझे चंगा कर। हाँ, क्या है मेरा अधिकार? घोषणा क्या है? मैं बीमार हूं या प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया? प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, वो एक बार बोलता है, बाकी दिन भर क्या होता है? ब्रदर क्या होता है? रॉन्ग है ना? दिन में एक उदाहरण, एक 100 शब्द हम बोलते हैं, ओके, उसमें से कितना आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं या सकारात्मक शब्द बोलते हैं, और कितना नकारात्मक शब्द बोलते हैं? बहुत कम बोले तो कितना? इमेजिन करो, एक दिन में 1000 वर्ड बोलते हैं, 1000 शब्द बोलते हैं। 100 तो नहीं, 1000 तो बोलते ही है। सही है। 100 या 1000 में से 1000 गिनते, 1000 में से कितना शब्द हमारा सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है? कितना प्रतिशत? 1% मुश्किल से सकारात्मक होगा, वो प्रभु का वचन के अनुसार रहेगा। बाकी क्या? 99% नकारात्मक होगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी ये तराजू के सामने रखेगा, एक दिन में सकारात्मक है, 99 नकारात्मक है, वजन काटा कहां पे झुकेगा? क्यों? क्योंकि दिन भर हम वही बोलते हैं ना। घोषणा क्या हो रहा है अपना? हमारा घोषणा क्या होता है? क्या मुझे परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं? क्या मैं परिवर्तन ला रहा हूं? अब तक नहीं लाया, आज से लाओगे क्या नहीं? जो प्रभु ने यहां पर अधिकार दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, वो मुझे लेना है, उसके अनुसार मुझे विश्वास करना है और उसके अनुसार मुझे कार्य करना है। और मैं नहीं ले रहा हूं, अगर मैं नहीं ले रहा हूं, मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। फिर बोलते हैं अरे मैं इतना प्रार्थना करता, मेरे जीवन में ही कुछ होता नहीं। प्रार्थना कैसा होता है? सकारात्मक है कि नकारात्मक है? दिन भर में अगर नकारात्मक सोचता हूं, नकारात्मक शब्द ही बोलता हूं, तो मेरे जीवन में वही होगा ना।
व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 30:19 में क्या बोला? प्रभु ने मुझे दिया है अधिकार जीवन चुनने या मृत्यु चुनने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं वही होगा ना। अगर मैं जीवन चुन रहा हूं, उस पर मैं अधिकार ले रहा हूं, मैं उस पर राज करूंगा क्या नहीं? राज करना चाहिए क्या नहीं? पर क्या मैं कर रहा हूं? बहुत अच्छे, पर क्या आप वाकई राज कर रहे हो? मेरा शब्द यह है, वाकई आप राज कर रहे हो? पहले तो आप नकारात्मक नहीं कर रहे थे, नकारात्मक कर रहे थे, अभी आप नहीं कर रहे हैं। पर मेरा प्रश्न यह है, क्या आपका जीवन जो आपको प्रभु ने दिया है, जो जीवन आपको मिला है, ये जीवन आप राज कर रहे हैं? क्या हम ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, इस पर हम राज कर रहे हैं? राज करना चाहिए ना। अभी जो मैंने रोमियो का पुस्तक 5:17 लिया, वहां पर 3 चीज है ना, अबंडेंस ऑफ ग्रेस, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, और क्या है? जीवन पर राज करना दिया है। 3 बात मैंने बताया था, मैं तो ये पढ़ रहा हूं यहाँ के 3 चीज में। वो तीसरा बात है, जो अनुग्रह जो मुझे मिला है प्रभु यीशु के द्वारा, जो मैं धार्मिक बन गया हूं, मुझे राज करना चाहिए क्या नहीं? करना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं? आप नकारात्मक नहीं बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे, पर क्या आप राज कर रहे हो आपके जीवन में? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप अनुग्रह नहीं ले रहे, आप अनुग्रह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको पता नहीं है आप धार्मिक है क्या नहीं। आपका ध्यान ऐसा है, मेरे परिवार ने कुछ गलत कर दिया, मेरे घर कुछ हो गया रहेगा, यही चल रहा है क्या नहीं दिमाग में? गांव में किसने कुछ बुरा किया रहेगा, होता है क्या नहीं? मेरा ध्यान कहां पे रहना चाहिए? अनुग्रह बड़ा है क्या श्राप बड़ा है? तो मेरा ध्यान किधर है? जो अनुग्रह मुझे मिला है, वो भी वरदान है, वो अनुग्रह में मैं जीना है, परिपूर्ण जीवन जीना है। वाकई में वैसे वो जीवन जी रहा हूं या मरे मरे जी रहा हूं? अनंत जीवन मुझे मिला है, उद्धार जो मुझे मिला है, कभी मरने के बाद अनंत जीवन जीना चाहिए? बहुत लोगों का ऐसा है कि अनंत जीवन मरने के बाद मिलेगा, जीना चाहिए। पहले ऐसे लग रहा था, अब क्या हुआ? परिवर्तन आ गया। परिवर्तन हो गया क्या अभी परिवर्तन चालू है? चालू है। उसका मतलब कभी कभी डाउट आता है, मैं पापी हूं। किसने कुछ बुरा किया रहेगा, मैं बीमार हूं, मैं श्रापित हूं। आता है क्या नहीं सोच? शब्द भी आता है क्या नहीं? उसके बाद आता भी है, सोच भी आता है। वहां से जाने अनजाने हम उस पे रहते हैं। अगर शब्द आया, आपने गलती से बोला, उसी समय आप कैंसिल करो यीशु के नाम से, क्योंकि आपके शब्द ही तो आपके जीवन लाता है। आपका ही शब्द आपको मृत्यु ला रहा है। आपका शब्द है आपको चंगाई ला रहा है, आपका शब्द ही आपको बीमारी ला रहा है। सही क्या नहीं? मुझे परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कौन लाएगा? प्रभु लाएगा क्या मैं लाऊंगा? कौन लाएगा ब्रदर? किसे लाना है? भले किसने कुछ भी किया, अगर किसने श्राप भी दिया, अगर किसने आपके खिलाफ जादू टोना या कुछ बुरा किया, आपके जीवन में कभी कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना मुंह खोल के नहीं बोलोगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे हर एक श्रापों से मुक्त कर दिया है। मैं श्राप मुक्त हो गया, तो मुझे मेरे श्राप पे ध्यान नहीं देना है। श्राप तो प्रभु ने ले लिया है, मैं तो अनुग्रह में है, और ये वरदान है, ये मुफ्त मिला है मुझे। मैं अभी परमेश्वर के जैसा धार्मिक हो गया हूं। मेरा स्वभाव ईश्वर के जैसा है। मैं परमेश्वर के दाहिने ओर जा रहा, खड़ा रह सकता हूं, दाहिने ओर खड़ा हूं। अब मुझे यहां वहां जाना नहीं है, मुझे अभी डर से नहीं रहना है। अगर मुझे प्रार्थना करना है, मैं आत्मिक रूप में प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरी पीड़ा, मेरी बीमारी क्रूस पर ले लिया, और मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं धार्मिक हो गया हूं।
अभी मेरा स्वभाव प्रभु के जैसा है, क्योंकि मेरा प्रभु के जैसा स्वभाव है, मैं प्रभु के सिंहासन के सामने जाके खड़ा रह सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं अपने बीमारियों पर, पाप पर, श्राप पर अगर मैं उलझा हुआ हूं, क्या मैं अनुग्रह का लाभ उठा सकता हूं? क्या मैं लाभ उठा सकता हूं? क्या आप लाभ उठा रहे थे अभी तक? अनुग्रह तो मिला था, अनुग्रह मिला है, यीशु का। पर क्या आप लाभ उठा रहे हैं? आपके द्वारा मैं बोल रहा हूं, यहां पर हम भी लाभ नहीं उठा रहे। क्यों नहीं ले रहे? तो अभी भी नकारात्मक शब्दों के द्वारा हम उस बंधनों में बंधे गए हैं। हालेलुया। अभी मुझे परिवर्तन लाना है, और ये परिवर्तन कैसा लाऊंगा? जब मैं अधिकार लूंगा। यहां पर अय्यूब तो यही बोल रहा है, परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा मैं ये अधिकार लेता हूं। यहां पर प्रभु बोलता है, आई शैल डिक्री अ थिंग, यू से आई शैल डिक्री अ थिंग। क्या बोलता है अय्यूब को? यू विल ऑल्सो डिक्री अ थिंग and it will be established to you, so light will shine on your ways. Hallelujah, hallelujah। अभी यहां पर क्या लिखा है? so light will shine on your ways। ब्रदर हिंदी में पढ़ो ना, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है सीखने के लिए। 22-28 जोब, अय्यूब जोब 22-28। जो बात जो बात तू ठाने नहीं है यार, ये सब डिक्री है। डिक्री बोले तो अधिकार हुआ है, ठानना इज निर्णय लेना, निर्णय लेना, और अधिकार अलग हो गया है। डिक्लेयर अ थिंग लिखा है, डिक्लेयर इज डिफरेंट। इफ यू हैव अनदर वर्ड्स प्लीज चेक नो। ठानना अलग हो गया और डिक्लेरेशन अलग हुआ। ठारना इज निर्णय लेना हुआ। नहीं, फिर यहां पे इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। प्रभु अय्यूब को कहता है, यू विल ऑल्सो डिक्री अ थिंग। उसका मतलब जो तू भी मेरे जैसा और डिक्लेयर कर सकता है, डिक्री कर सकता है। बोला तो तू मेरे जैसा अधिकार ले सकता है। हिंदी में कुछ है क्या दूसरा? डिक्री और डिक्लेयर है। जो कुछ तू करेगा, जो कुछ तू करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तेरे मार्ग पर प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर ईश्वर लाइट प्रकाश है। अब प्रकाश क्या है? वो जो प्रकाश जो है वो क्या करता है? रोशनी देता है। मेरे जीवन में जो अंधेरा है, अब तक जो अंधेरा है, मैं क्या कर रहा हूं? अंधेरा के लिए अंधेरा के बारे में बोल रहा हूं, तो वहां पर उजाला बोल रहा हूं। मैं अब तक क्या बोल रहा था? What was I confessing till now? मैं क्या घोषणा कर रहा था? मैं क्या अधिकार ले रहा था? क्या मैं अधिकार ले रहा था? यहां पे अय्यूब को कहता है प्रभु, यू विल ऑल्सो डिक्लेयर अ थिंग। प्रभु यीशु कहते तुझे करना है, तुझे लेना है अधिकार। यू शुड डिक्लेयर एंड डिक्री। तो मुझे डिक्लेरेशन करना है, मुझे अधिकार लेना है। अभी मेरा डिक्लेरेशन क्या है? अगर मैं यहां पे, प्रभु का अनुग्रह मेरे पे बह रहा है, मेरे परिवार पे बह रहा है, प्रभु यीशु के द्वारा मैं धार्मिक हूं, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, और यह अधिकार के द्वारा मैं दुष्ट आत्मा को बांध सकता हूं, बीमारियों पर मैं अधिकार ले सकता हूं। हालेलुया। यह मेरा अधिकार है, और प्रभु कहता मुझे है, मुझे लेना है। मैं अब तक क्या सोच रहा था? प्रभु करेगा। प्रभु यहां पे नहीं कुछ करेगा। जो करना था प्रभु ने कर दिया, 6 दिन के बाद हो गया। और यहां पर अभी नए नियम में अगर आप जाते हो, प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ते हुए आखिरी का शब्द कहा, समाप्त हो गया है।
वो एक फुलफिलमेंट था, इट इज फिनिश। अभी उसके द्वारा उसने सब कुछ कार्य कर दिया है। जो शैतान ने आदम के द्वारा हमसे जो अधिकार लिया था, प्रभु यीशु ने वही उससे लेकर आज फिर से हमें दे दिया है। और यह अनुग्रह हमें मिला है, यही अधिकार मुझे दे दिया है। पर क्या मैं ये ले रहा हूं? क्या मैं ले रहा हूं? Am I enjoying an abundance life? क्या मैं ये परिपूर्ण जीवन में एंजॉय कर रहा हूं, या मैं अभी भी श्रापमय जीवन जी रहा हूं? परिवर्तन लाना किसे है? मुझे लाना है क्या किसे लाना है? कल मैं आप लोगों को काफी सारा पॉइंट दूंगा, वहां पर डिक्लेरेशन कैसा लेना है अपने जीवन में। काफी मुझे अब तक कुछ 10 पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट्स दे दूंगा कल। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमने ये सीखा है, एक से जो रोमियो का पुस्तक में है, उसमें कुछ हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। शायद हमने रोमियो 5:12 से 15 तक ही पढ़े ना हम? हाँ, 12 से 17 पढ़े ना? 16 पढ़े कि 17 पढ़े? क्योंकि अभी खत्म टाइम हो गया है, कल कंटिन्यू करूंगा। पर ये 2-3 पॉइंट लिख देना। I have the dominion over sin through Christ Jesus. I have the dominion over sin through Christ Jesus. प्रभु यीशु के द्वारा मुझे पाप के ऊपर अधिकार दिया है ना? इज इट फाइन? डोमिनियन बोले तो प्रभु यीशु के द्वारा कैसा ट्रांसलेट करेगा? आई हैव डोमिनियन ओवर सिन थ्रू क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु के द्वारा हमें पाप पर अधिकार दिया है। आप पाप नहीं, डोमिनियन ओवर सिन क्या है? क्या दिया है? दूसरा पॉइंट लिख देना, वी रेन ओवर सिन। वी रेन, REIGN, रेन, रूल। हम राज करते हैं, पाप के ऊपर राज करते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। सही है? हालेलुया। एक और पॉइंट लिख देना, वी हैव रिसीव्ड abundance of grace. We have received abundance of grace through Christ Jesus. How can we translate? प्रभु यीशु के द्वारा मैं मुझे प्रचुर मात्रा में अनुग्रह मिला है। सही है? प्रभु यीशु के द्वारा मुझे प्रचुर मात्रा में अनुग्रह मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, लेट्स क्लोज आइज। हम अपने आंखें बंद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे अंदर है, आपका सामर्थ्य हमारे अंदर है। अब प्रभु, जो अनुग्रह आपने दिया है उसके द्वारा यहाँ पर इस जीवन में हमें परिपूर्ण जो जीवन आपके अनुग्रह से के द्वारा हमें मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो सामर्थ्य आपने दिया है, जो अधिकार आपने दिया है यहाँ पर इस पृथ्वी पर जीने के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु के नाम से जब हम अब अधिकार लेते हैं, ये जो अनुग्रह है
ये जो वरदान जो मिला है, ये मुफ्त वरदान है अनुग्रह का। यहां पर हमें जो जीना है प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा, और ये अनुग्रह के द्वारा जब हम जी रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन में हम सफल रहते हैं हर चीजों पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के द्वारा आपने हमारा पाप, हमारी पीड़ा, हमारा श्राप, हमारी गरीबी, सब कुछ क्रूस पर ले लिया है। वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 8:9, प्रभु यीशु हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनी बने। प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बने ताकि उनके द्वारा हम परिपूर्ण जीवन जिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो अनुग्रह आपने दिया है उसके द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा हम धार्मिक हो गए हैं और हमारे अंदर ईश्वर का स्वभाव है। और ये जो स्वभाव हमें दिया है, ये जो जीवन हमें दिया है, इसमें हमें राज करना है, विजय जीवन जीना है। और ये विजय जीवन जो आपने दिया है, ये आपके प्रिय पुत्र द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा हमें मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जीवन जो हमें राज करने के लिए आपने दिया है, यहां से जैसे आप हमें सिखा रहे हैं, आज से हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाएंगे। हमारा ध्यान पाप पर, पीड़ा पर, श्राप पर, गरीबी पे नहीं, शैतान के जाल पे नहीं, परंतु आपके अनुग्रह पर, आपके धार्मिकता पर हमारा ध्यान होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो यशस्वी जीवन, जो सफल जीवन आपने दिया है, वो मिला है आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये प्रचार इतना सरल और आसान बनाने के लिए, ताकि प्रभु यहां से जो जीवन हम जिए, यहां से जो भी कार्य करें, जैसे प्रभु आपने हमें सिखा है अधिकार लेना, अधिकार लेते हुए हम जिए प्रभु। हम हर एक जो जीवन दिया है, हर एक दिन जो हमें मिला है प्रभु, स्तुति आराधना करते, धन्यवाद देते, विजय जीवन जिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं सब चीजों के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। जय यीशु।